हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राउज़र के एक काफ़ी पावरफुल टूल जिसके नाम है ब्राउज़र इवेंट्स। तो हम जानेंगे आप ब्राउज़र इवेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि इवेंट फेसेस हो गया, इवेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। स्टॉप प्रोपगेशन, उनको कैसे इवेंट्स को जो प्रोपगेट होता है, बबलिंग जैसे इवेंट के फेसेस होते हैं, उन कैसे को स्टॉप करना है। तो हम सारे उन कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ जानेंगे, क्योंकि इवेंट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक एज ए डेवलपर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ब्राउज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं, तो एक जो हमारी इवेंट लिस्टनर जो है वो हमारी डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ है, राइट। डे टू डे टास्क में हम इवेंट लिस्टनर को एनकाउंटर करते हैं, तो इनके लिए इनकी वर्किंग को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम स्मूथली हमारे टास्क को परफॉर्म कर सकें और एंड देन इसकी फीचर्स की फ़ायदा भी उठा सके, राइट। तो डिस्कस करते हैं इवेंट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया मेरे नोटबुक में, तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहली चीज़ होगी, हम डिस्कस करेंगे ब्राउज़र की इवेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एंड देन इस इवेंट्स में क्या क्या आएंगे। इस इवेंट्स में मैं लिखूंगा तीन तीन पैरामीटर्स, तीन चीज़ों के, तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक होगी हमारी इवेंट्स की फेजेस, एक होगी हमारी इवेंट्स की फेजेस, एंड देन दूसरी आएगी हमारी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आ गई, एंड देन नेक्स्ट होगी हमारी प्रोपगेशन, कि इनको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रोपगेशन, एंड देन स्टॉप के लिए कुछ प्रोपगेशन होता है, कुछ टेक्निक है कि कैसे आप अपने फेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो फिर पहले हम आगे बढ़ते हैं, हमारी फेजेस के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इवेंट फेसेस, इवेंट फेसेस करके लिखा, एंड देन यहाँ पे फेजेस में क्या क्या आता है। हमारे पास तीन पैरामीटर्स, फेजेस, तीन फेजेस होते हैं। पहली फेज क्या है? पहली फेज है कैप्चरिंग, पहली चीज़ है कैप्चरिंग, सेकंड चीज़ है टारगेट। मैं पहले इन सभी को डिफाइन कर देता हूँ, उनके बाद हम समझेंगे इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, राइट। तो फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने बबलिंग, फाइन। अभी मैंने टर्म्स को डिफाइन कर लिया, अभी उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक केक, मेरा बर्थडे है, राइट। तो मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ, मैं केक खाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑर्डर किया एक स्टोर को। तो मेरी जो एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे एक स्टोर है, तो उस स्टोर में आपको आपका केक ऑर्डर किया, आपने एक केक के लिए ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने केक वगैरह बना लिया। तो आप है सोर्स, यहाँ पे आप बैठे हो, आप हो सोर्स, आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो वो उसने क्या कहा, आपको दोबारा कॉल बैक करके उसने कहा कि आपका ऑर्डर रेडी है, आप अपना केक आके ले जा सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो किस पॉइंट पे। तो आप क्या करते हो, आपके पास ऑफकोर्स कई सारे रास्ते हैं, आगे जाके और भी रास्ते खुलते हैं, राइट। तो इन सभी पाथ के थ्रू आप कैसे ना कैसे के उस जगह तक पहुंच जाते हैं, आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। आप ढूंढते हो रास्ते, ढूंढते ढूंढते आप उस जगह तक पहुंच जाओगे। तो आप क्या करोगे, निकलते हुए, भले ही कैसे भी रास्ते हो, राइट, कैसे भी रास्ते हो, आप निकल के उस जगह तक पहुंच ही जाओगे। तो इस जगह तक पहुंचने का जो आप निकलते चीज़ हो, उस जगह तक पहुंचने की चीज़ को हम कहते हैं कैप्चरिंग। उसे कहते हैं हम कैप्चरिंग वाली फेज, कि आप निकले हुए हो, आप उस रास्ते को सोचते हुए डाउन में जा रहे हो, देन आपको केक मिल गया, आप इस पॉइंट पे बैठ चुके हो, आपको केक हैंड ओवर कर दिया है। तो ये हो गया आपकी टारगेट की जगह, ये है आपकी टारगेट वाली फेज। देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, केक को लिए आप नए रास्ते तो एक्सप्लोर करोगे नहीं, ऑलरेडी ये खुद एक नई पाथ थी। तो आप चाहोगे कि सिंपलेस्ट पाथ जिसके थ्रू आप आए थे, उसी के थ्रू आप ऑफकोर्स लौट भी जाए। तो मैं सिंपली यही पाथ में ट्रैवल करते हुए, मैं जिस रास्ते से आया, मेरे सोर्स पे वापस पहुंच जाता हूँ। तो ये क्या होगी, ये होगी मेरी कैप्चरिंग, ये होगी मेरी बबलिंग। आई एम सॉरी, इसको हटाते हैं, एंड देन इसको क्या लिखा, ये है मेरी बबलिंग वाली फेस, ये है मेरी बबलिंग वाली फेस। तो इस सिंपल टर्म्स ही है कि आपने एक जगह को ढूंढते हुए गए, वो हो गया आपका कैप्चरिंग। आपने केक को लिया, वो हो गया आपका टारगेट जोन, एंड देन आप दोबारा आए सेम रास्ते के थ्रू, आप जहां से निकले उस जगह तक पहुंच गए, वो हो गया आपका बबलिंग फेज, फाइन। इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक ट्री, हमारे पास है डॉम का ट्री। तो हमारे पास सबसे ऊपर वाला ग्लोबल ऑब्जेक्ट है डॉम। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, हर एक इवेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इवेंट का जो फ्लो रहता है, इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, हर एक इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, दैट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आपकी स्टार्ट होगी डॉक्यूमेंट, दैट इज रूट एलिमेंट से। जो आपकी रूट एलिमेंट है उसके थ्रू स्टार्ट होके वो अपनी डेस्टिनेशन जो कि टारगेट पॉइंट है वहां तक पहुंच के जाएगी, फाइन।
तो यहाँ पे अगर अभी मैं इसमें देखता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे टीडी के ऊपर मैं कहता हूँ कि हम इवेंट्स में क्या करते हैं, हम लिजनर्स लगाते हैं कि जब भी कोई इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी लिजनर का काम हो तो आप क्या करना, इमीडिएटली कुछ एक्शंस परफॉर्म कर देना। तो उस तक पहुंचने के लिए ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर की एक फेजेस रहती है, तो इन फेजेस को फॉलो करते हुए वो काम करता है। वो पहले ढूंढेगा, तो वो निकलेगा अपनी रूट जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उससे, वो निकलेगा अपने पाथ में सर्च करके एक जो वैल्यूबल पाथ है उसके थ्रू पहुंच के अपने टारगेट जो जोन है। तो ये फेज हो गई आपकी कैप्चरिंग फेज, यहाँ पे मेंशन है आपकी कैप्चरिंग वाली फेज हो गई ये, कि आप रास्ते ढूंढते हुए निकल चुके हो। एंड देन आप पहुंचते हो कि यार जहां पे टारगेट जो भी इवेंट ट्रिगर हुई थी, जो भी इवेंट अकर हुआ था, आप उस जगह तक पहुंच गए, तो वो हो गया आपकी टारगेट फेज। तो आप पहुंचने की जगह हो गई टारगेट फेज, जो कि नंबरिंग 2 में भी यहाँ पे मेंशनड है। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे, नेक्स्ट चीज आपकी होगी कि यार जिस रास्ते से आपने कुछ एक्शन परफॉर्म कर लिया टारगेट में आके, उसके बाद आप लौट जाओगे जिस रास्ते से आए थे। देन आप क्या करोगे, सेम पाथ से लेके आप वापस चले जाओगे। तो ये हो गई आपकी बबलिंग वाली फेज। तो ये हो गई बबलिंग वाली फेज। तो हमने इन टर्म्स को डिफाइन किया, यार कैप्चरिंग क्या है, टारगेट क्या है, बबलिंग क्या है। फाइन, इसके थ्रू हमने समझ लिया कि अगर मैं अपने टीडी पे कोई लिजनर लगाता हूं तो मेरा हर एक इवेंट का ये पाथ फ्लो रहता है कि वो अपने ग्लोबल जो रूट ऑब्जेक्ट है उससे लेके मेरे जहां पे ट्रिगर हुआ है उस जगह तक पहुंचता है, एंड देन वो वापस अपने फेज में वापस जाता है। फाइन, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन इन फेजेस का रीजन क्या है, इन फेजेस से हमें क्या मिलेगा, इस फेज का क्या कोई यूज केस भी है, यूज केस है, क्या यूज केस है। आप चाहते हो कि यहाँ पे आप चाहते हो कि सिर्फ अपनी टारगेट फेज में ही कुछ काम ना करो, अपनी टारगेट फेज में ही कुछ काम ना ट्रिगर करो, बल्कि आप चाहते हो कि यार जब आप निकल रहे हो, जब आप रास्ते के लिए निकल रहे हो, आप चाहते हो यार बीच में भी अगर कुछ काम कैप्चरिंग के फेज में अगर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आपने अगर इवेंट ट्रिगर होती है, यहाँ पे कुछ वर्क है, यहाँ पे ले लेता हूँ वर्क, तो आप अपनी कैप्चरिंग वर्क में भी, कैप्चरिंग फेज में भी कुछ वर्क परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया वर्क 1, ये हो गया वर्क 2, या तो ऐसे कर सकते हो, तो ये पहले अकर होगा, ये काम कर दो, उसके बाद मेरे टारगेट फेज में जो काम होगा वो मैं देख लूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरी फेज में भी अपना काम चला सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे वर्क 2 था, तो आप या क्या कर सकते थे, आप अपनी बबलिंग फेज में भी कुछ काम करवा सकते थे। यहाँ पे हो गया आपका वर्क 3 यहाँ पे, या फिर ये हो गया इस जगह पे वर्क 1, एंड ये हो गया इस जगह पे वर्क 2। तो ये टॉगलिंग वाली है, आप या तो फिर कैप्चरिंग वाली फेज में कुछ काम कर लो, या तो बबलिंग वाली फेज में कुछ काम कर लो, एंड देन टारगेट फेज में ऑफकोर्स कुछ काम तो होता ही है। फाइन, तो ये हमने फेजेस की टर्म्स में डिस्कस कर ली कि किन फेजेस में आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इवेंट का पाथ फ्लो वैसे ही होता है, तो मैं क्यों कुछ काम एडिशनल टास्क परफॉर्म कर लूँ। ग्रेट, तो अभी हम दूसरी चीज की बात करते हैं फेजेस के ऊपर ही। फेजेस के ऊपर एक और चीज की बात करते हैं। यहाँ पे इसको हटाया मैंने कि जब भी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरी जो बॉडी है, यहाँ पे मेरी बॉडी एक HTML एलिमेंट है, इसके ऊपर मैं एक क्लिक का इवेंट लिसनर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्लिक का लिसनर लिखा मैंने, एंड देन यहाँ पे भी ये कलर विजिबल नहीं है शायद, तो हम मार्क करते हैं पिंक में ही। इसके ऊपर एक क्लिक का इवेंट लिसनर है यार, इसके ऊपर मैंने क्लिक का एक इवेंट लिसनर लगा दिया, एंड देन इस टीडी के ऊपर भी एक क्लिक का एक इवेंट लिसनर लगा दिया, इस टीडी के ऊपर भी एक क्लिक का इवेंट लिसनर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या टर्म कहूँगा कि इफ लिसनर मैचेस, लिसनर अगर जो लिसनर जो इवेंट है जो पाथ में जा रहा है, अगर उसको सिमिलर इवेंट अगर उसने ढूंढ लिया तो वो क्या करेगा, उस इवेंट को भी ट्रिगर करेगा, उस इवेंट को भी एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रिगर करेगा। इफ लिसनर ऑन इट्स पाथ finds related, finds same event, then it triggers it as well, तो ये उसको भी ट्रिगर करेगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर कोई इवेंट अकर हुआ है यहाँ पे, जैसे कि टीडी के ऊपर क्लिक का इवेंट लिसनर हुआ है,
तो यहाँ पे ये आता है डिफॉल्ट में, ये नीचे आता है अपने पाथ में, कैप्चरिंग फेस में आया, यहाँ पे टारगेट फेस में आया, इसने देखा क्योंकि इसके ऊपर क्लिक हुआ था, देन इसके ऊपर, इसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जैसे कि प्रिंट कर लेता है टीडी, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस प्रिंट कर लेता है टीडी, एंड देन ये दोबारा चला जाएगा बबलिंग के फेस में। बबलिंग के फेस में क्या होगा, बबलिंग के फेस में ये ढूंढेगा, देख लेगा कि इसके पाथ में सिमिलर इवेंट है, इसके पाथ में भी सिमिलर की क्लिक का इवेंट लिसनर है, तो ये क्या करेगा, उस चीज को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर उसमें भी प्रिंट करने का था, तो यहाँ पे भी बॉडी का टैग, तो जैसे कि यहाँ पे पहले टीडी प्रिंट हो गया था, उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका बॉडी प्रिंट हो जाएगा। पहले टीडी प्रिंट हो गया, उसके बाद आपका बॉडी प्रिंट हो गया। तो आपकी ये होती है आपकी बबलिंग की फेस की, अगर आपको मिल जाता है सिमिलर लिसनर, तो आपकी फेस में जो पाथ जो ट्रैवल करता है, अगर उसमें सिमिलर लिसनर मिल गया तो वो उस चीज को भी ट्रिगर कर देगा। फाइन, तो ये चीज हमने देख ली। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी कुछ और टर्म्स जो कि है इवेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, इवेंट की प्रॉपर्टीज। और ये चीज ना जो सेम इवेंट वाली चीज है ना, ये सिर्फ बबलिंग में नहीं, कैप्चरिंग में भी लागू होती है। अगर आपकी बबलिंग फेस जो ऑन है, अगर आपकी जो लिसनर है वो अगर बबलिंग फेस मोड में है, तो वो बबलिंग फेस में आपकी ये इवेंट ट्रिगर कर देगा। अगर वरना ये आपकी कैप्चरिंग फेस में होती तो आपकी कैप्चरिंग फेस में ट्रिगर कर देता, राइट। लेकिन ये क्या है, अगर सेम पाथ, इस पॉइंट को भी नोटिस करना जरूरी है कि यार अगर सेम पाथ में हो तभी, मतलब सेम पाथ कब आएगा, अगर उसकी चाइल्ड में कुछ इवेंट ट्रिगर हो रहा। तो टीडी क्या है, टीडी एट द एंड ऑफ द डे बॉडी के नीचे की एक डीप चाइल्ड ही है, राइट। तो सेम पाथ तभी होगा जब या तो फिर उसकी सेम चाइल्ड होगी या फिर वो सेम एलिमेंट होगा। फाइन, तो ये पाथ, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम बढ़ते हैं हमारी इवेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं इवेंट की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अगेन कुछ डिफाइन करते हैं। तो इवेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, इवेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर बनाऊँ तो इसमें क्या क्या आएंगे इवेंट की प्रॉपर्टीज़। उससे पहले एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, उससे पहले एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है मेरा डीपली नेस्टेड एलिमेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है क्लिक का इवेंट लिसनर, जैसे अभी डिस्कस किया सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पे मैंने लगा था क्या, अपना क्लिक का इवेंट लिसनर। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, अगर थर्ड एलिमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या लगता है, ये हर एक इस इवेंट लिसनर पे क्या लगा है कि प्रिंट कर दो। ये क्लिक का इवेंट लिसनर का काम क्या है कि अगर क्लिक हो जाए तो प्रिंट कर दो, लेकिन मैंने क्लिक किया है 3 के ऊपर, तो इन दैट केस भी क्या होगा, मेरा आउटपुट जो है उसमें 1 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा। रीजनिंग देखते हैं क्यों, रीजनिंग क्या है। हमने कहा था कि इवेंट का फ्लो तो सेम ही रहेगा, आएगा अपनी कैप्चरिंग फेज में आया। इवेंट जो है ये था हमारे लिसनर, एंड देन इवेंट की बात करते हैं। इवेंट विल ऑलवेज अकर। यार कुछ भी करो आप, इवेंट जो चीज है उसको रोक नहीं सकते। आप क्या करते हो, आप अपना कुछ काम परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए यू अटैच इवेंट लिसनर्स, यू अटैच लिसनर्स कि यार ये लिसनर अकर हो तो मेरा कुछ, यू अटैच लिसनर्स टू गेट योर वर्क डन, टू गेट योर वर्क डन, राइट। कि आप लिसनर लगाते हो उन इवेंट जब अकर हो, ना कि आप कुछ इवेंट मेंशन नहीं करते। इवेंट्स बाय डिफॉल्ट अकर होके ही रहेंगे, राइट, इवेंट्स होते ही रहेंगे। लिसनर्स आप लगाते हो सिर्फ और सिर्फ ताकि आप अपने जो एक्शंस हैं उसे परफॉर्म कर पाओ। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑफकोर्स कोई लिसनर नहीं है, लेकिन इवेंट जो है क्लिक का वो तो ट्रिगर हुआ ही है, इवेंट जो है वो तो अकर हुआ ही है। तो फिर 3 से लेकर ये कैप्चरिंग का फेज तो चालू होगा, एंड देन यहाँ पे टारगेट फेज पे आया, एंड देन ये वापस जाएगा। ये क्या होगी, ये मेरी बबलिंग फेज होगी। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक का लिसनर अटैच नहीं था, लेकिन क्लिक का लिसनर लगा था। यहाँ पे क्लिक का लिसनर ट्रिगर हुआ था, थर्ड एलिमेंट क्या है, ये एक चाइल्ड है किसका, फर्स्ट एलिमेंट का चाइल्ड ही है। सेकंड एलिमेंट चाइल्ड है, सेकंड फर्स्ट का चाइल्ड है। तो पाथ क्या है, पाथ क्या थी, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 थी। दोबारा क्या पाथ रहेगी, सेम पाथ, 3 से लेके 2 ही जाएगी, 2 से लेके 1 ही जाएगी। तो ये थी बबलिंग फेस। मैंने कहा था कि बबलिंग फेस में अगर आपकी इवेंट्स जो कि यहाँ पे भी है क्लिक इवेंट, अगर मैच हो जाती है तब क्या होता है, आपकी इस इवेंट को भी, जो भी टास्क रहेगा उसको भी ट्रिगर कर देगा। तो इसने बबलिंग फेस में जाके सेम इवेंट देगा, तब इसने ट्रिगर कर दिया 1, ना कि इस जगह पे इसने कोई काम नहीं किया। इस जगह पे सिर्फ इवेंट अकर हुआ है, लेकिन वो इवेंट बबलिंग फेस में जाके ट्रिगर हुआ है। फाइन,
आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेंट्स को समझने के लिए कि आपकी बबलिंग या फिर कैप्चरिंग फेज में अगर कैप्चरिंग फेज ऑन होता तब क्या होता, तब 1 पहले प्रिंट हो ही जाता, उसके बाद वो इस जगह पे पहुंचता, उसके बाद वो इस जगह तक पहुंचा, उसके बाद कोई यूज़ केस नहीं, पहले 1 उसके बाद कैप्चरिंग में 1 प्रिंट हो गया एंड देन नीचे जाएगा क्लिक, उसका कोई यूज़ केस नहीं है, राइट। वो ऑफकोर्स सिमिलर ही है, या तो पहले प्रिंट हो जाएगा या फिर टारगेट फेज के बाद प्रिंट होगा। तो ये हमने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर लिया, राइट। तो अभी चलते हैं हमारी इवेंट की इस पॉइंट को, इस चीज़ को अलग से यहाँ पे समझ लो कि इवेंट हमेशा अकर होती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारी इवेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इवेंट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे इवेंट प्रॉपर्टीज़, तो इवेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली है हमारी टारगेट, पहली एक प्रॉपर्टी है टारगेट, सेकंड जो प्रॉपर्टी है करंट टारगेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेन प्रॉपर्टीज़ है। पहली दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूज केस कभी कभी पड़ जाता है, थर्ड जो है उसकी यूज केस पड़ जाती है, फर्स्ट 2 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इनके ऊपर सभी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली मैं इनके लिए भी कुछ वर्ड्स डिफाइन करूंगा, क्या वर्ड्स रहेंगी देखते हैं। हमारे टारगेट क्या है, टारगेट बेसिकली इन वर्ड्स को पहले क्या कहूँगा मैं, एलिमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट विच ट्रिगर्स इवेंट, ट्रिगर्स द इवेंट, एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट, ये एलिमेंट ऑन विच इवेंट, ऑन विच जो लिसनर है, ऑन विच लिसनर इज अटैच्ड, ऑन विच लिसनर इज अटैच्ड। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे इस पॉइंट पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। इन वर्ड्स पे ही ये दोनों प्रॉपर्टीज काम करेगी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन काफ़ी आता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो टारगेट हो गया एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट, वेरएज करंट टारगेट क्या है, एलिमेंट ऑन विच द इवेंट लिसनर, यहाँ पे लिख दो इवेंट लिसनर, ऑन विच इवेंट लिसनर इज अटैच्ड। फाइन, तो ये हमने वर्ड्स डिफाइन कर ली। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लगा है मेरा क्लिक का इवेंट लिसनर, 1 के ऊपर लगा है मेरा क्लिक, एक इवेंट लिसनर लगा है जिसका काम होगा प्रिंट कर दो एलिमेंट का जो भी नाम है, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से मैं क्लिक करता हूँ 1 के ऊपर, तो इमीडिएटली क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, जो फ्लो रहेगा, जो फेजेस का पाथ रहेगा वो तो ऑफकोर्स चलेगा, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाके अपनी कैप्चरिंग फेज, टारगेट फेज को करेगा एंड देन बबलिंग फेज को वापस कर देगा। तो इस हिसाब से टारगेट फेज में प्रिंट किया होगा। अगर टारगेट फेज में अगर मैं इन प्रॉपर्टीज के जो वैल्यूज देखूं, तब ये इवेंट जो ऑब्जेक्ट हमारा आता है, जो हम इवेंट ऑब्जेक्ट भेजते हैं हमारे इवेंट लिसनर, तो उनमें होगी ये प्रॉपर्टीज टारगेट एंड करंट टारगेट। एंड देन फिर उसमें मैं क्या करता हूँ, जब भी टारगेट का फेज जब भी क्लिक करूंगा ना, तब मैं प्रिंट करूंगा अपने टारगेट की वैल्यू, अपने टारगेट की जो वैल्यू है इवेंट की टारगेट की वैल्यू एंड देन इवेंट की करंट टारगेट की वैल्यू। तो अभी देखता हूँ कि पहली केस में, केस 1 में मेरी जो वैल्यू है क्या है। केस 1 में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं टारगेट क्या है, वर्ड्स क्या कहते हैं, एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट, एलिमेंट क्या है 1 ने ट्रिगर किया, तो यहाँ पे टारगेट में क्या आएगा 1, यहाँ पे रोमन लेटर लिख देता हूँ, यहाँ पे टारगेट में आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है करंट टारगेट, करंट टारगेट में वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट ऑन विच लिसनर इज अटैच, लिसनर किस पे अटैच है भाई, लिसनर है 1 पे अटैच, तो यहाँ पे आएगा 1, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, देखते हैं कैसे आप कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते हो। तो यहाँ पे सिमिलरली लगा है क्लिक का एक इवेंट लिसनर, लेकिन मैं अपना क्लिक कर परफॉर्म करता हूँ 3 के ऊपर। अगर मैं क्लिक कर परफॉर्म करता हूँ 3 के ऊपर, फेसेस रहेगा सेम, इसके बाद वापस बबल कर जाएगा, तो ये कैप्चरिंग टारगेट हो गया, मेरा बबलिंग का फेज हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, टारगेट में कुछ काम हुआ नहीं, ये बबल कर जाएगा, सेम क्लिक का इवेंट लिसनर देखा इसने यहाँ पे, तो इसने इस चीज़ को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करते वक्त यहाँ पे मेरी टारगेट की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। टारगेट की वैल्यू क्या है, टारगेट की वर्ड्स क्या है, टारगेट की वर्ड्स है एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या मुझे 1 लिखना चाहिए, नहीं, एलिमेंट कौन था, एलिमेंट था 3, मैंने क्लिक तो 3 पे किया, फिर ट्रिगर तो वही हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए टारगेट की वैल्यू है 3। वेरएस अगर आप करंट टारगेट की बात करो, वर्ड्स क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑन विच इवेंट लिसनर इज अटैच, किस पे अटैच्ड है, अभी भी 1 पे ही अटैच्ड है, तो यहाँ पे आएगी 1। आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि टारगेट एंड देन करंट टारगेट आपको स्ट्रांगली इन वर्ड्स के डिपेंड करना है, एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट एंड एलिमेंट ऑन विच इवेंट लिसनर इज अटैच्ड। फाइन,
तो इनमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, तो ये इसके थ्रू आपको क्लैरिटी हो गई होगी आई होप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इवेंट फेसेस। इवेंट फेसेस कुछ नहीं यार, इवेंट फेसेस काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं, बेसिकली इवेंट जो हमारा अकर होता है, जो कि फेज हमने डिस्कस किया था, कैप्चरिंग एंड देन बबलिंग एंड देन टारगेट वाली, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि अगर आप ई डॉट इवेंट फेज लिखते हो, ई डॉट इवेंट फेज को प्रिंट करते हो, और जब भी कोई इवेंट अकर होगा तब आपके आउटपुट में क्या आएगा, अगर उस फेज के हिसाब से, जो भी फेज करंटली चल रहा है उसके हिसाब से आपको नंबरिंग में वैल्यूज मिल जाएगी, नंबरिंग में वैल्यूज मिल जाएगी। जीरो इंडिकेट करता है नन, नन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी फेज अकर नहीं हुआ है। अगर प्रिंट होता है वन, तो वन मतलब कैप्चरिंग फेज चल रहा है, वन का मतलब है कैप्चरिंग फेज चल रहा है। सिमिलरली टू क्या होगा, टू होगा आपका टारगेट फेज, टू होगा टारगेट फेज एंड थ्री होगा आपका बबलिंग। तो ये सिंपली नंबर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देगा, एंड देन हमें इन नंबर्स को समझना है कि कौन सा, कि किस नंबर कौन सा फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इवेंट फेसेस यही थी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चीज़ के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, हम बात कर रहे थे स्टॉप प्रोपगेशन के ऊपर आए, तो हमारी अभी बच गई है स्टॉप प्रोपगेशन, तो बात करते हैं स्टॉप प्रोपगेशन के ऊपर। उसके पहले एक और चीज़ कि हर एक एलिमेंट पे हमने कहा था कि इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, तो ये एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि मोर देन वन लिसनर आप अटैच कर सकते हो एक एलिमेंट पे। सेम भी कर सकते हो, ये मिटाया, यहाँ पे सेम भी लिख सकते हो, डिफरेंट तो ऑफकोर्स है ही, डिफरेंट लिसनर्स तो ऑफकोर्स आप लगा ही सकते हो। तो मोर देन वन लिसनर्स आप हर एक एलिमेंट पे लगा सकते हो। एड इवेंट लिसनर्स, क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, दो तीन डबल क्लिक हो गए, ऐसे आप लिसनर्स अटैच कर सकते हो। फाइन। तो इन वर्ड्स के ऊपर नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगी मेरी प्रोपगेशन के ऊपर, मेरी प्रोपगेशन जो है इस पे डिपेंड करती है, राइट। तो इसलिए इस पॉइंट, इससे पहले, इसे डिस्कस करने से पहले इसको डिस्कस करना जरूरी था। तो प्रोपगेशन क्या है, प्रोपगेशन में बेसिकली यहाँ पे प्रोपगेशन जो फ्लो है हमारा, इवेंट का फ्लो है ऊपर से लेके नीचे तक, उसके ऊपर डिस्कस करने का था। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दो मेथड्स आती है, दो मेथड्स क्या क्या है, एक है मेरी स्टॉप प्रोपगेशन, एक है मेरी स्टॉप प्रोपगेशन वाली, एंड देन दूसरी है मेरी स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन, स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। फाइन, ये दो मेथड्स हैं मेरे पास। ये इवेंट के ऑब्जेक्ट में ही ये मेथड्स अवेलेबल होंगे, तो उनके थ्रू ही आप इनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं स्टॉप प्रोपगेशन करता हूँ, पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे है मेरे पास एक बॉक्स है वन, ये रिप्रेजेंट करेंगे वन को, इसको हटाया, यहाँ पे डाला नई चीज़, ये है मेरी वन बॉक्स, इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि है मेरी टू, इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि है मेरी थ्री। फाइन, अभी बात करते हैं स्टॉप प्रोपगेशन के ऊपर। तो स्टॉप प्रोपगेशन के, अगर मैंने थ्री के ऊपर कोई क्लिक का लिसनर है, थ्री के ऊपर कोई क्लिक लिसनर है, वन के ऊपर भी कोई क्लिक लिसनर है, राइट। तो स्टॉप प्रोपगेशन क्या करेगा, अगर आप इस मेथड को कॉल कर देते हो, जब आप थ्री पे क्लिक करते हो, आपका इवेंट अकर होता है। यहाँ पे जैसे कि कोई भी प्रिंट ले लेते हैं कि आपके थ्री की क्लिक करने पे कोई वैल्यू प्रिंट होगी, तो इमीडिएटली उसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देते हो स्टॉप प्रोपगेशन। तब क्या होगा कि आप ही जो भी बबलिंग जो फेज रहेगी, आप यहाँ से आओगे एंड देन टारगेट से बबलिंग करते जाओगे। तो बबलिंग करते वक्त अगर आप यहाँ तक पहुँचते तो ये इवेंट लिसनर मैच हो जाएगी, एंड देन फिर ऑफकोर्स ये भी प्रिंट होगी, राइट, ये भी ट्रिगर होगी। तो उस ट्रिगर को बचाने के लिए, दैट इज बबलिंग फेज को होने से प्रिवेंट करने के लिए है हमारे पास स्टॉप प्रोपगेशन। तो यहाँ पे लिखता हूं स्टॉप प्रोपगेशन क्या करेगा, स्टॉप प्रोपगेशन, ये हटाया, स्टॉप प्रोपगेशन स्टॉप्स बबलिंग, स्टॉप्स मतलब, या फिर प्रिवेंट्स बबलिंग लिख सकते हो। ये क्या करेगा, प्रिवेंट्स बबलिंग की जो फेस में जाते हुए कुछ काम करना होगा, उस चीज़ को ये प्रिवेंट कर देगा। तो यहाँ पे अगर थ्री प्रिंट होगा एंड देन, तो यहाँ पे थ्री पे क्लिक किया, थ्री प्रिंट होगा, एंड देन जब वापस वन के ऊपर बबल करते जाएगा तब वन प्रिंट नहीं होगा, तब आपका वन प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ थ्री प्रिंट होगा। फाइन, तो ये हमने बात करी स्टॉप प्रोपगेशन के ऊपर। अब बात करते हैं स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। तो इमीडिएट प्रोपगेशन क्या है, कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक और क्लिक का लिसनर है, एक और भी ले लेता हूं,
क्योंकि मोर देन वन लिजनर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं क्लिक करता हूँ 3 पे, क्लिक करता हूँ 3 पे, तब क्या होगा, तो मेरा पहला जो क्लिक का लिजनर है वो तो अकर होगा। ये ऑफकोर्स जो जिस वे में आप कोड लिखे हो उस फॉर्मेट में ही आपके लिजनर्स ट्रिगर होंगे। तो पहला था ये वाला क्लिक लिजनर, तो ये ट्रिगर होगा, तो ये ट्रिगर होके प्रिंट करेगा 3। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन, यहाँ पे लिख दिया स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। तब क्या होगा, स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन क्या करेगा, इन लिजनर्स को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये सिबलिंग लेवल पे जो भी सेम एलिमेंट्स पे दूसरे नेक्स्ट जो लिजनर्स हैं जो कि ये टारगेट जो कि ये ट्रिगर होने वाले थे उनको स्टॉप कर देगा इमीडिएटली। जो भी इसके सिबलिंग लेवल पे है उनको स्टॉप कर दो। ऑल्सो अपने जो बबलिंग करते जो फेस पे जाएगा तो ये ट्रिगर यहाँ पे जो ट्रिगर होगा उसको भी स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे दो कमाल है, यहाँ पे दो चीजें काम कर रही हैं। क्या क्या, एक तो आपकी स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन, क्या लिखता हूँ, स्टॉप इमीडिएट, वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स पे ही सारा कुछ टिका हुआ है। सिंपली इस पे ध्यान दोगे तो आराम से आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो स्टॉप प्रोपगेशन यहाँ पे प्रिवेंट्स सिबलिंग लेवल, यहाँ पे सिबलिंग लेवल एंड बबलिंग फेस, तो आपकी दोनों जगह जो भी ट्रिगर्स इवेंट्स ट्रिगर होनी थी वो सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा। अगर इन सच ए केस अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन नहीं लगाया, मैं लगाता हूँ अपने सेकंड वाले एलिमेंट पे, तो ये तो ट्रिगर होगा ही, ये ऑफकोर्स दोबारा ट्रिगर होगा 3 आएगा, लेकिन इसको चलने नहीं देगा, एंड देन बबलिंग वाले फेस को भी चलने नहीं देगा। आई होप आपको स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन एंड स्टॉप प्रोपगेशन की डिफरेंस समझ में आ गई। ये सिर्फ प्रिवेंट्स बबलिंग को प्रिवेंट करेगा, ये सिबलिंग लेवल को भी एंड देन बबलिंग को भी ये प्रिवेंट करके दे देगा। फाइन। तो ये हमने कुछ थियोरेटिकल बात जान ली, इवेंट फेसेस के ऊपर एक अच्छी डिस्कशन कर ली। हम क्या करते हैं अभी प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्या रियली ऐसे ही काम करती है क्या। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ अपना लाइव सर्वर खोल के आपके लिए, यहाँ पे मेरा खुल चुका है, एंड देन ओपन करता हूँ, हाफ स्क्रीन में कर लेते हैं। तो इसको इस जगह पे, एंड देन मेरी जो इवेंट वाली डब्बा है इसको यहाँ पे ले आता हूँ। फाइन, अभी इसको शॉर्ट किया, ठीक है। अभी एक सारे 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है, ठीक है। तो फिर मैंने सभी पे इवेंट लिस्नर लगा दिया इसके ऊपर अलर्ट वाली फंक्शनैलिटी का। फाइन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ, आपको पता ही है ऑरेंज पे क्लिक करोगे जो इवेंट की फेस होगी वो तो आकर होगा ही, कैप्चरिंग होगा, टारगेट होगा, टारगेट में ऑरेंज आ गया, इसके बाद बबल करेगा, बबलिंग में कोई इवेंट लिस्नर है नहीं पहले तो वो गया। अब आते हैं ब्लू पे, डिस्कस करिए। तो जैसे हमारे पॉइंट्स थे कि ब्लू पे क्या होगा, पहले कैप्चरिंग होगा, कैप्चरिंग है नहीं, ब्लू आया, टारगेट फेस आकर हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा बबल के वक्त सिमिलर इवेंट देखा, ऑरेंज को भी इसने ट्रिगर कर दिया, ग्रेट। सिमिलरली होगा येलो के साथ, येलो आया, उसके बाद बबल करेगा ब्लू के पास, बबल करेगा ऑरेंज के पास, उसके बाद काम खत्म कर देगा। तो ये थी बबलिंग की फेस। तो यहाँ पे हमने बबलिंग को ऑन ही नहीं किया था। बबलिंग की फेस आप कैसे पता चला कि ये बबलिंग फेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि बबलिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट बबलिंग रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बबलिंग आपकी एक्टिव रहती है। आप अगर कैप्चरिंग फेस को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आपकी जो लिसनर है, राइट, ऐड की इवेंट लिसनर, एंड देन उसके अंदर आप क्या कोई इवेंट लिसनर लिखते हो, एंड देन उसके बाद आपके पास कोई फंक्शन आती है, एंड देन उस फंक्शन के बाद आप एक थर्ड पैरामीटर पास करोगे। यहाँ पे आप पास कर सकते हो बूलियन की वैल्यू में, अगर आप पास करते हो ट्रू, तो ट्रू क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो आप अगर वैल्यू डालते हो ट्रू तो वो होगी आपकी कैप्चरिंग फेस। तो आपकी कैप्चरिंग वाली जो मोड है वो ऑन आ जाएगी, उस फेस में आप अपना काम कर सकते हो। अगर आप फॉल्स मेंशन करते हो तो आपकी बबलिंग वाली फेस काम करेगी, लेकिन बबलिंग डिफ़ॉल्ट है। आप अगर आप फॉल्स ना भी मेंशन करो तब भी आपकी बबलिंग वाली फेस एक्टिव रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट थी आपकी बबलिंग जो फेस थी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव थी। फाइन, इन वर्ड्स को भी मेंशन किया। देखते हैं अब हमारी कैप्चरिंग वाली फेस को भी यहाँ पे ले आता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, जैसे बात की थी थर्ड पैरामीटर मैंने पास किया ट्रू, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑरेंज ने आया लेकिन कुछ फ़र्क दिखा नहीं। मैं इस ट्रू को हटा के या फिर ट्रू को रहने देते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, अभी ब्लू पे क्लिक करता हूँ।
ब्लू पे क्लिक करने से पहले ऑरेंज के थ्रू होके आएगा, उसके बाद ही ब्लू तक आएगा। तो कैप्चरिंग फेस में क्या आना चाहिए, पहले ऑरेंज आएगा, आया, नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लू। फाइन, एग्जैक्टली जैसे हमने कहा कि आप अगर नहीं मेंशन करोगे तो हो जाएगी बबलिंग एंड देन कैप्चरिंग। इस हिसाब से आप अपनी फेसेस में अपनी काम को करवा सकते हो। फाइन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हमारी स्टॉप प्रोपगेशन के ऊपर बात करते हैं। तो स्टॉप प्रोपगेशन क्या है, यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टॉप प्रोपगेशन, यहाँ पे मैं ब्लू पे करता हूँ, अगर मैं ऑरेंज के ऊपर करता हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके बाद ना तो बबल होगा, तो बबल होने के बाद भी कोई लिजनर है नहीं, तो फिर यूजलेस है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप प्रोपगेशन, इवेंट डॉट आएगा, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। स्टॉप प्रोपगेशन मेथड मैंने कॉल किया, इसके बाद क्या होना नहीं चाहिए, मेरे बबलिंग का फेस प्रिवेंट कर देगा। तो मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ, ब्लू आया, एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ आपकी जो ऑरेंज है वो नहीं आई, आपकी जो ऑरेंज है वो अकर नहीं हुई। सिमिलरली नेक्स्ट एक और चीज़ है जो कि है, यहाँ पे एक और लिजनर लगा देते हैं ब्लू के ऊपर। यहाँ पे किया मैंने, ये कर देता हूँ ब्लू 2 एंड देन ये लिखता हूँ ब्लू 1, स्पेस पास किया। फाइन, अभी देखते हैं कि अगर इस केस में रिलोड करके अगर मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करता हूँ, राइट, यहाँ पे अगर ब्लू पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लू 1 आएगा, ब्लू 2 आएगा, लेकिन ऑरेंज नहीं आएगा। क्लिक करता हूँ, ब्लू 1 आया, ब्लू 2 भी आया, ऑरेंज नहीं आया। फाइन, अभी मुझे इस ब्लू 2 को भी प्रिंट नहीं करना, तब हमने क्या मेथड देखा था, स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। इसको मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं, ब्लू 1 आएगा, ब्लू 2 भी नहीं आएगा, एंड देन ऑरेंज भी नहीं आएगा। फाइन, सिमिलरली जैसे हमने हमारे वर्ड्स के हिसाब से बात की थी, सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी फेस चल रही है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग करके इवेंट फेस, एक प्रॉपर्टी है, इसको लगा देता हूँ। अभी देखते हैं, अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑरेंज पे तो फेस ये कंसोल डॉट लॉग में, तो मैं इस चीज़ को अलर्ट में लिख देता हूँ, इसको कॉपी किया एंड देन अलर्ट की जगह पे ये डाल दिया। क्लिक करता हूँ तो टू क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखते हैं, तो 2 है हमारी टारगेट वाली फेस, 2 है हमारी टारगेट वाली फेस। फाइन, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिखता हूँ, तो अब देखते हैं अब क्या आता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दोबारा ये टारगेट वाली फेस में ही अकर होता है। फाइन, तो आपकी कैप्चरिंग वाली फेस में करेक्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही, उसके बाद ही आया, तो आपकी जो पेजेस है उनको लोड होने में भी टाइम लगता है, तो उन सारे इवेंट्स के चक्कर में ये बाद में प्रिंट होता है। या हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं दूसरे जगह पे भी, क्या ये यहाँ पे भी काम करता है या नहीं। सभी के ऊपर अलग अलग फेसेस भी हो सकते हैं या फिर सिमिलर भी होंगे। तो मैं करता हूँ ब्लू के ऊपर क्लिक, एक चीज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आई, 1 मतलब आपकी कैप्चरिंग फेस जो है वो अभी चालू है। नेक्स्ट ओके करता हूँ, यहाँ पे ब्लू 1 डाल दिया, तो मतलब ब्लू 1 यहाँ पे ऑफकोर्स टारगेट फेस थी, तो यहाँ पे 2 ही प्रिंट होगा, राइट, यहाँ पे 2 ही प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं प्रूफ देता हूँ, सॉलिड प्रूफ देते हैं, यहाँ पे 2 आ चुका है। फाइन, जैसे कि हमने बात की, 1 आया कैप्चरिंग, 2 आया हमारा ब्लू वाले एलिमेंट पे। तो इसके थ्रू हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट हमारे इवेंट्स के ऊपर, जो भी हमारी डिस्कशन थी इन डेप्थ में देख लिया, और इवेंट्स की जो फ्लो रहती हैं वो सारा कुछ समझ लिया। तो ये बेसिकली डे टू डे एक्टिविटी हमारे एज ए डेवलपर यूज़ होती है, तो इन फेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम उस हिसाब से यूज़ कर सकें, राइट। एक और चीज़ मैं आपको टारगेट एंड देन करंट टारगेट का भी रिलेशन बताता हूँ, तो क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी को हटाता हूँ, इसको रिमूव किया, इसको हटाया, एंड देन अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर या फिर ब्लू पे क्लिक करेंगे, ऑरेंज के ऊपर प्रिंट करा देंगे, ऑरेंज के यहाँ प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे ऑरेंज लिखा मैंने, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, मैं क्लिक करूँगा ब्लू पे, लेकिन इधर मैं कंसोल लॉग देखूंगा कि क्या मेरी टारगेट की प्रॉपर्टी है, एंड देन कौन सी मेरी करंट टारगेट है। तो कंसोल लॉग किया, इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट किया, एंड देन इवेंट डॉट करंट टारगेट को प्रिंट किया। अभी मैं क्लिक करता हूँ 1 पे, ऑरेंज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अरे ये दोबारा कंसोल डॉट लॉग में आ गया, इस चीज़ को अलर्ट में लिखते हैं, कंट्रोल C,
यहाँ पे लिखते हैं, अभी क्लिक करता हूँ तो ये गलत, इसमें काम नहीं करेगा, तो console.log में ही देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन इंस्पेक्ट में है, तो आउटपुट में देख सकते हो आपकी करंट टारगेट में क्या रेफरेंस है। टारगेट जो है पहली वो भी ऑरेंज है, करंट टारगेट वो भी ऑरेंज है। फाइन, नेक्स्ट इस चीज़ को उठाया मैंने, इसको डाल दिया यहाँ पे, इसको पेस्ट किया, या फिर वहीं पे रख लेते हैं, गलती की, ठीक है। तो ऑरेंज में ही रखते हैं एंड अभी मैं क्लिक करूंगा ब्लू के ऊपर, तब आप देखना, तो मैं क्लिक करता हूँ ब्लू के ऊपर, तब ये अलर्ट को छोड़िए, अब देख लिए जो टारगेट है, पहली प्रॉपर्टी है टारगेट, उसमें आया ब्लू। जो नेक्स्ट है करंट टारगेट, उसमें आया ऑरेंज, क्योंकि करंट टारगेट है जिस पे मेरी इवेंट लिस्टनर अटैच्ड है, टारगेट है जिसके ऊपर मेरा जो इवेंट है वो अकर हुआ है। फाइन, तो आई होप अभी हमने सारे प्रॉपर्टीज एंड देन मेथड्स को हमने देख लिया, तो आपको ये इवेंट्स की जो फ्लो है ये सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इनके ऊपर भी हम क्वेश्चंस काफ़ी सारे इंप्लीमेंट करेंगे, अगले टास्क में मिलते हैं। थैंक यू।